अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ के मुखारिज। मखरज का लग़वी माना निकलने की जगह है और इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। यानी जिस जगह जिस मुकाम से हुरूफ अदा होते हैं उस मुकाम उस जगह को हम क्या कहेंगे? मखरज। क्या कहेंगे? मखरज। मुखारिज की तादाद के बारे में आइम्मा कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील रहमतुल्लाहि अलैह और अक्सर आइम्मा कराम के नज़दीक मुखारिज की तादाद 17 हैं। तो चले हम शुरू करते हैं किस तरह इनको अदा करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मुखारिज के नाम: हल्की मखरज, लिसानी मखरज, शफ़ी मखरज और जोफ़ी मखरज। हुरूफ लिखे हुए हैं, ये टोटल हुरूफ लिखे हैं। आगे हुरूफ के नाम अलकाब लिखे हुए हैं, हुरूफ के लक़ब लिखे हुए हैं। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम जब पुकारेंगे हमें नाम लक़ब आता होगा तो हम उस चीज़ को पुकार सकेंगे। इसी तरह हुरूफ के भी लक़ब हैं। ठीक है। आगे मुखारिज यानी जिस जगह से हुरूफ अदा होते हैं इनकी तारीफ़ात लिखी हुई हैं। सबसे पहले हल्की मखरज: हमज़ा, आइन, हा और गैन का। हमज़ा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। नक्शे में देखिए कि ये लिखा हुआ, देखें कि हमज़ा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहे हैं। ये जो हमारी नक गर्दन है, ये इसके आखिर में जो हल्क है, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से हमज़ा हा अदा होता है। आगे आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। अब देख सकते हैं नक्शे में कि ये जो दरमियान में, जिसे वस्ते हलक भी कहते हैं, यहाँ से आइन हा अदा हो रहे हैं और आगे गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये देख सकते हैं आप हलक के नक्शे में कि गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहे हैं। आगे हुरूफ लहविया: कौफ और काफ। कौफ कुरान वाला और काफ किताब वाला। ये दोनों काफ, एक पुर है यानी मोटा पढ़ना है। पहला जो काफ है नुक्तों वाला, इसको पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। ये आपके इंशाल्लाह पहली तख्ती में हम सीखेंगे। और काफ ये बरीक, इसे बरीक पढ़ते हैं। और कौफ नुक्तों वाला कहाँ से अदा होता है? ज़ुबान की जर और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। ये जो आप देख सकते हैं मुखारिज के नक्शे में कि ये जो सब्ज़ कलर में नज़र आ रही हैं किनारे, ये हैं हमारे ज़ुबान के किनारे। ठीक है। ज़ुबान की जर है, किनारे नहीं, सॉरी, ज़ुबान की जरें हैं। ठीक है। और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये हमारा तालु है। ठीक है। उन्होंने बताया कि कौफ नुक्तों वाला ज़ुबान की जर और तालु के नरम हिस्से से अदा होगा। कैसे? कौफ। ठीक है। और ज़ुबान की जर और तालु के सख्त हिस्से से काफ किताब वाला अदा होगा। ठीक है। बारीक काफ अदा होगा। ये देखें इसके साथ ही ऊपर, ठीक है, ज़ुबान की जर ये सब्ज़ कलर में और रेड कलर में ये तालु है हमारा। उन्होंने कहा कि ज़ुबान की जर और तालु के सख्त हिस्से से काफ अदा होता है। कैसे हम अदा करते हैं? काफ, काफ। ठीक है। आगे हुरूफ शजरिया: जीम, शीन, या ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। नक्शे में देखिए कि ये जो नज़र आ रहा है आपको रेड कलर में, ये देखिए बकिया लाइनें भी लगाई हुई हैं। ये जो दरमियान में है जीम, शीन, या लिखा हुआ है, ये ज़ुबान की दरमियान है और तालु का दरमियान है। ठीक है। यहाँ से अदा होगा कौन से हुरूफ? जीम, शीन, या। अदा करके देखें। आप आईना ले लें, आईने के सामने जब देखेंगे कि आपकी ज़ुबान जो है वो ऊपर तालु के दरमियान में लगेगी। ठीक है। जो दरमियान वाली हिस्सा है ज़ुबान का वो ऊपर तालु के दरमियान में लगेगा। कैसे? जी, जब आईने में देखेंगे वो आपको नज़र आएगा। शीन, या। ठीक है। आगे हुरूफ हाफिया एक है दौद। ज़ुबान की करवट और ऊपर की दारों की जड़ से अदा होता है। ठीक है। ये ज़ुबान की करवट आप देख सकते हैं नक्शे में कि ये दौद लिखा हुआ है, इर्द गिर्द लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़ुबान की जड़ और ऊपर की दारों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की करवट, सॉरी, ज़ुबान की करवट और ऊपर की दारों की जड़ से अदा होता है। ठीक है। ज़ुबान की थोड़ी सी करवट करेंगे और ऊपर की दारों की जड़ से अदा करेंगे। दौद। ठीक है। कोई ज़्वाद भी पढ़ता है इस तरह, ये
उर्दू का लफ्ज़ है ज़ाद, ठीक है। हम ज़ुबान की करवट करके पढ़ेंगे दौद। हुरूफ तारफ़िया लाम नून रा। लाम ज़ुबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है। ज़ुबान मुखारिज का नक्शा देखें कि लाम ज़ुबान का किनारा और दवाहिक से, ये देखें ये हमारी दवाहिक दारें हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये दवाहिक दारों से लेकर सनाया जो सबसे पहले वाले दांत है यहाँ तक ज़ुबान का किनारा हम दवाहिक से लेकर सनाया तक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा लाम अदा होगा। चलिए अदा करके आईना आप सामने ले लें और देखें कि लाम दवाहिक से लेकर सनाया तक के मसूरों से अदा होगा लाम, ठीक है। और नून ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होगा। ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होगा। ये देखें ये ज़ुबान की जड़ें, ठीक है, ये जो सब्ज़ कलर में नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ज़ुबान का किनारा और अनियाब, ये है अनियाब, ठीक है, ये दांत अनियाब से लेकर सनाया तक ये जो सबसे पहले वाले दांत है ज़ुबान का किनारा अनियाब ये दारों से लेकर सनाया तक लगाएंगे, ठीक है। आप आईना ले लें और आईना के सामने देखेंगे ज़ुबान का किनारा हम ये अनियाब जो ये तीसरे दांत हैं यहाँ पर लेकर यहाँ तक सनाया तक लगाएंगे, ठीक है। चले अदा करते हैं नून और आगे रा ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के ताल्लुक से अदा होता है, ठीक है। ज़ुबान की नोक ये ज़ुबान की नोक है, ठीक है, और मुकाबिल यानी ताल्लुक के करीब से अदा होता है रा रा, ठीक है। आगे आगे हुरूफ नितइया ता दाल तो, ठीक है, ता दाल तो एक ही जगह से अदा होता है। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की नोक और ऊपर की दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है, ठीक है। ये हमारी ज़ुबान की जड़ है, नोक है, ठीक है, ज़ुबान की नोक है। ज़ुबान की नोक और ऊपर ये सनाया वाले ये ऊपर के दांत हैं। ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के, ये देखिए ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगाएंगे, ठीक है, तो फिर ये अदा होंगे, ठीक है। चलिए अदा करते हैं ता तो दाल। आईना ले लें, आईना के सामने देखेंगे ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लग रही है। ता तो दाल, ठीक है। आगे हुरूफ लिसविया तीन है, ये भी वो जाल और सा। ज़ुबान ये भी सिंपल है। ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ये ज़ुबान का सिरा, ठीक है, और ये सनाया ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होंगे, ठीक है। चलिए अदा करते हैं सा। आईना ले लें, आईने में देखें कि ज़ुबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे में लग रहा है। सा ज़ुबान ज़्यादा बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी बात निकालेंगे। सा लो लाल, ठीक है। आगे हुरूफ सफ़ीरिया सीटी वाले हरूफ, ठीक है, सौद जा सीन ये भी सिंपल है। ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ये नक्शे में देख सकते हैं ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के यहाँ ये सनाया से लेकर नवाजिश तक और इधर भी, ठीक है, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, ठीक है। आईना ले लें और देखें जा सीन सौद, ठीक है। आगे आगे हुरूफ शफ़विया चार हैं फ़ा बा मीम वाव। फ़ा ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। आप आईना ले लें, आईने में देखें कि ऊपर के दांतों के किनारे ये नक्शे में भी देख सकते हैं ऊपर के दांतों के किनारे ये ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से, ठीक है। ऊपर के दांतों के ये जो किनारे हैं निचले होंठ के तर हिस्से से, ये नक्शे में तो होंठ नहीं बताए गए, ये समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए आप इसी तरह समझें। आईने में ज़ुबान के किनारा
ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरी से, ये जो लुआब जहाँ होता है, ठीक है, यहाँ से फा होगा, फा, ठीक है। बा दोनों होठों के तरी से सदा होगा, ठीक है। ये जो थूक वाला हिस्सा है यहाँ से बादा होगा, बा, ठीक है। और मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से मीम, और वाओ दोनों होठों की गोलाई गोल करके पढ़ेंगे, वाओ, ठीक है। आखिर में भी और शुरू में से भी हम होंठ गोल करेंगे, वाओ, ठीक है, यहाँ से। और जोफी मखरज ये हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या, जोफे दानी यानी मुँह का खिला, ये आगे इंशाल्लाह हम सबक नंबर 7 में पढ़ेंगे। खुशूम नाक का बांसा, ये गुन्ना का मखरज है, ठीक है। खुशूम यानी नाक का बांसना, ये जो नाक का हमारा गर्दिश करता है, ये किसका, इससे हमें पता चलेगा ये गुन्ना का मखरज है, ठीक है। ये भी हम आगे इंशाल्लाह